आपको इस नए XB वेपन के बारे में बताऊंगा, बल्कि भारत की चीन की जो इतनी बड़ी नौसेना है उसे बीट करने की क्या नई रणनीति है, वो भी बिल्कुल सिंपल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। अगर आपके पास समय नहीं है, आप जल्दबाजी में देख रहे हैं, तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए। जब आपके पास रात के समय कुछ टाइम होगा तब आप इसे ध्यान से देखेगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की तारीख में आप भारत और चीन की तीनों ही सेनाओं की तुलना करें तो क्या रिजल्ट निकलेगा। पर शुरुआत करते हैं थल सेना से। भारत को वहां पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय थल सेना बड़ी इजीली चीन की थल सेना को काउंटर कर जाएगी। लेकिन बात करें वायुसेना की, तो वहां पर भी भारत को कुछ खास टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत के पास राफेल, सुखोई 30, मिराज जैसे बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले हथियार मौजूद हैं। इसके अलावा भारत आने वाले समय में बहुत ही अच्छे हथियारों पर काम भी कर रहा है, जैसे कि हम एमका लड़ाकू विमान बना रहे हैं जो स्टेल्थ होगा। इसके अलावा हम तेजस MK2 बना रहे हैं, टेड BF बना रहे हैं, ओरा बॉम्बर का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वहां पर भी लॉन्ग टर्म में भी कोई इशू नहीं है। लेकिन जब बात आती है नौसेना की, तो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं भारत पिछड़ता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि चीन के पास आज की तारीख में करीबन 71 पनडुब्बियां हैं। भारत के पास करीबन 16 से लेकर 18 पनडुब्बियां ही मौजूद है। वहीं हम बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो वहां पर भी चीन काफी आगे निकल जाता है। चीन के पास 2 मौजूद है और तीसरा उसकी नौसेना में शामिल होने जा रहा है, जबकि भारत के पास 1 मौजूद है, दूसरा शामिल हो जाएगा। तो फिर भी भारत वहां पर काफी पीछे रहेगा। ऐसे में भारत को यहाँ पर बहुत ही तेजी से इंप्रूवमेंट की जरूरत थी और इसके लिए भारत ने 2 रणनीति यहाँ पर बनाई। सबसे पहली थी क्वालिटी की रणनीति, यानी कि हम चीन की जो क्वांटिटी है, यानी कि जो संख्या बल है, हम उसे अपनी क्वालिटी से बीट कर जाएंगे। कैसे? हम ऐसी पनडुब्बियां बनाएंगे जो एक ही पनडुब्बी 4 चीनी पनडुब्बियों को मार गिराएगी। जैसे कि चीन के पास भले ही 70 पनडुब्बियां हो, लेकिन उनमें से ज्यादातर 90% पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। ऐसे में उनका तोड़ है न्यूक्लियर पनडुब्बी, यानी कि परमाणु पनडुब्बी, और भारत ने ऐसी बनानी भी शुरू कर दी है। भारत के पास ऑलरेडी INS अरिहंत, INS अरिघाट जैसी पनडुब्बियां शामिल हो चुकी हैं और बहुत ही जल्द 6 और परमाणु पनडुब्बियां भारतीय जंगी बेड़े में शामिल हो जाएंगी। ऐसे में भारत ने यहाँ पर क्वालिटी से अपनी चीन की जो क्वांटिटी है, संख्या बल है, उसे यहाँ पर खत्म कर दिया है। दूसरी जो रणनीति है वो सबसे अहम है, वो ये कि देखिए, ऐसा नहीं है कि जो चीन की नौसेना है हर मामले में भारत से आगे है। चीन की नौसेना का एक सबसे कमजोर पक्ष है सर्विलांस, यानी कि दुश्मन की जासूसी करना, क्योंकि चीन के पास कुछ अच्छे मैरीटाइम सर्विलांस प्लेन मौजूद नहीं है। ऐसे में भारत ने अब क्या करना शुरू कर दिया है कि अपनी इस विंग को मजबूत करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो आज भारत ने अपने मैरीटाइम एक्स बैंड एसा रडार का सफल परीक्षण कर लिया है और ये ग्राउंड टेस्ट हुआ था। और इसके आने के बाद भारतीय नौसेना का जो सर्विलांस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होने जा रहा है। इतना ही नहीं, जैसे इसकी टेस्ट की खबर आई, साथ ही ये भी पता चल गया कि अगले साल यानी कि 2022 तक इसे ऑपरेशनल भी कर दिया जाएगा और इसे भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत की रणनीति साफ है कि जो बन सकता है उसे बनाओ और जिसे बनाने में समय लग रहा है उसे खरीद लो। जैसे कि भारत को पता था कि एक्स बैंड रडार पर अगर हमने ध्यान से काम किया तो बहुत जल्द बना लेंगे, और बना भी लिया। लेकिन वही जो मैरीटाइम प्लेन है, इन्हें बनाने में काफी समय लगेगा। ऐसे में भारत ने उन्हें अमेरिका से खरीद लिया है, जैसे कि P-8I पोसाइडन। और ज्यादा संख्या में भारत इन्हें खरीदने जा रहा है अमेरिका से। स्क्रीन पर आप उसकी फोटो भी देख सकते हैं। ताकि अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर्विलांस जासूसी से क्या हासिल होगा, तो आपको बता दूं कि सर्विलांस युद्ध जीतने की चाबी माना जाता है। कैसे? मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आपके दुश्मन की 10 चौकियां हैं। उन 10 चौकियों को तबाह करने के लिए आपके पास 10 बॉम्ब है, चीन के पास 100 बॉम्ब है। लेकिन अगर आपका सर्विलांस चीन से बेहतर है तो वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन देगा उन 10 चौकियों की। ऐसे में भारत सिर्फ 10 बॉम्ब से ही उन 10 की 10 चौकियों को तबाह कर देगा। वहीं चीन के पास जहां सर्विलांस बेहतर नहीं है, उसे लोकेशन पता ही नहीं चलेगी, वो 100 के 100 बॉम्ब गलत जगह गिरा देगा। और इससे आप समझ सकते हैं कि सर्विलांस के जरिए ना सिर्फ आप अपनी सेना की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, बल्कि आप युद्ध के दौरान का जो खर्चा है उसे भी काफी कम कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपका सर्विलांस अगर हद से ज्यादा बेहतर है तो आप अपने दुश्मन का नेक्स्ट मूव क्या होगा
वो भी पता लगा सकते हैं। इस उदाहरण से आप समझ चुके होंगे कि क्यों सर्विलांस को चाबी माना जाता है युद्ध जीतने की। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है?